हेलो दोस्त, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्त, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। जो भी बच्चे डिफेंस की तैयारी करते हैं उनके लिए अगर हम बात करते हैं तो ये वैकेंसी है बीएसएफ आरओ आरएम की। ये है वैकेंसी, आपको बता दें हम बीएसएफ आरओ आरएम की ये वैकेंसी है। और अपने आप में ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, कोई छोटी मोटी सी वैकेंसी नहीं है। तो हम आपको इस वैकेंसी की सारी तमाम बातों की जानकारी हम आपको इस नोटिफिकेशन में देंगे कि इसमें हाइट क्या मांगा गया है और इसकी बेसिक पे क्या है और आपकी इसकी सिलेबस क्या है, कब से अप्लाई होगा। तो इस सारी तमाम बातों की जानकारी हम इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं दोस्त कि इसकी वैकेंसी क्या है। इसकी वैकेंसी का हम बारे में बात कर लेते हैं तो इस वैकेंसी को यहाँ पे बताते हैं। तो आरओ में अगर आप बताएं हम आपको तो 9 से 10 पोस्ट रखा गया है और आरएम में अगर हम बात करते हैं तो 211 पोस्ट रखा गया है। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, नहीं तो इस तरह से बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि इसमें हाइट क्या मांगा गया है। अगर हम बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट की अगर हम बात करें तो इसमें कितना मांगा गया है आपको हम बता देते हैं। अगर वहाँ मेल कैंडिडेट की बात करें तो हाइट की मेल कैंडिडेट की बात करें तो 168 सेंटीमीटर मांगा गया है मात्र, ठीक है। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें, ये हो गया मेल कैंडिडेट का, ठीक है। वहीं अगर हम हाइट अगर फीमेल कैंडिडेट का अगर हम बात करते हैं फीमेल का तो यहाँ पे 157 सेंटीमीटर मांगा गया है मात्र, ठीक है। तो जीडी में अगर जीडी में नॉर्मल मांगा जाता है आपको, जीडी की अगर हम बात करते हैं तो जीडी में नॉर्मल मांगा जाता है 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए। तो उन जीडी से 2 सेंटीमीटर कम है, जो भी बच्चे 2 सेंटीमीटर कम है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट में भी 2 सेंटीमीटर अगर कम है आपका तो भर सकते हैं। 157 सेंटीमीटर ही आपका मांगा गया है। अगर रनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बताएं रनिंग से रिलेटेड आपको हम बताएं कि रनिंग इसमें क्या होगा। तो देखिए रनिंग की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल से अगर हम बात करते हैं तो जीडी को लेकर अगर हम बात करते हैं, जीडी में आपको 5 किलोमीटर दौड़ होता है। कितने? जीडी में अगर हम बात करते हैं तो जीडी में 5 किलोमीटर दौड़ होता है, ठीक है। लेकिन इसमें 5 किलोमीटर दौड़ नहीं है। इसमें अगर हम बात करें तो रनिंग से रिलेटेड बात करें आपको हम तो मेल कैंडिडेट के लिए हम बात करें तो 1.6 किलोमीटर, ठीक है ना, यानी 1600 मीटर आपको दौड़ जाना है। कितने में? 6.5 मिनट में। 6.5 मिनट में आपको दौड़ जाना है। ये मेल कैंडिडेट के लिए अगर हम बता रहे हैं। और वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 800 मीटर, ओनली 800 मीटर दौड़ना है आपको। कितने मिनट में? 4 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आप कोशिश करिएगा तो इस दौड़ को आप कर सकते हैं। इसमें हाई जंप और लॉन्ग जंप भी दिया हुआ है। अगर मेल कैंडिडेट के लिए अगर लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लॉन्ग जंप लिखा हुआ है कितने में? 11 फीट। और फीमेल कैंडिडेट हाई जंप की अगर हम बात करते हैं तो 3.5 फीट, ठीक है। वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करते हैं कि लॉन्ग जंप और हाई जंप कितना दिया हुआ है, तो लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो 9 फीट और हाई जंप के लिए 3 फीट। तो फीमेल कैंडिडेट भी इस जंप को कर सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कोशिश करिएगा। तब चलिए बिना देरी किए हुए हम आपको बताते हैं कि इसकी अप्लाई डेट कब से शुरू होगी। उसके बाद में हम सिलेबस की जानकारी भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर हम अप्लाई डेट की बात करते हैं कि अप्लाई डेट कब से है इसकी, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है 24/8/2025 से लेकर 23/9/2025 तक। कि आपको छोटा छोटा सा नहीं दिखाई देता होगा तो हम लिख दे रहे हैं 24/8 यानी अगस्त 2025 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और आपको बता दें कि 23/9 यानी सितंबर 2025 में क्या होगा? बंद हो जाएगा, इसको क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप बिना देरी किए इसको भर दीजिए फॉर्म को, ताकि बाद में आप पछताइएगा नहीं। चलिए आपको हम बताते हैं कि इसकी सिलेबस क्या है। सिलेबस से रिलेटेड जानकारी आपको हम देते हैं।
अगर हम सिलेबस की बात करें आपको तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मेरे दोस्त कि अगर फिजिक्स से अगर पूछा जाएगा तो 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ ओनली फिजिक्स से, और 80 मार्क्स का ये होगा। मैथ्स की अगर हम बात करें, मैथ्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे नहीं, पेन मेरा नहीं काम कर रहा है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फिजिक्स से अगर हम बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 80 मार्क्स का, ठीक है। और वहीं अगर मैथ्स की बात करते हैं कि मैथ्स से क्या पूछा जाएगा तो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। वहीं अगर केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, केमिस्ट्री तो वो भी 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। वहीं अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश या जीके तो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 40 मार्क्स का, ठीक है। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो ओवरऑल आपको बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन होगा, यहाँ पे दिए लिखा हुआ 100 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो टाइमिंग भी आपको दी जाएगी, भरपूर टाइमिंग आपको मिलेगा। तो बिना कुछ देरी किए हुए इस फॉर्म को आप भरिए, मिस कर दीजिएगा तो बाद में आपको परेशानी हो जाएगी। ये वैकेंसी आपको 10+2 पर ही आई हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 10+2 आपको पास होना है, ठीक है ना। बिना 10+2 किए हुए बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो दोस्त, अगर आपको किसी भी सरकारी जॉब की अगर नोटिफिकेशन की जानकारी लेनी है तो हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है तो हम आपको प्रोवाइड करा सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।